स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने पर रोक। यानी कि हरियाणा में जो पहले सोशल इकोनॉमिक्स के जो 5 नंबर मिलते थे वो अब उन अंक पे देने पर रोक लगाई गई है। HKRN के अगर जरिए चयनित भी होता है तो उस पर भी नहीं मिलेंगे और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके भी नंबर नहीं मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है आइए अब वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने पर रोक। हाईकोर्ट ने लगाई है यह रोक। अनुभव के नंबर भी नहीं मिलेंगे और जो HKRN है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसकी पॉलिसी में भी बदलाव होगा। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ये अंक देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों पर भी रोक लगा दी है। इसलिए अब कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में बदलाव होगा। जस्टिस दीपक शिबल, जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने 21 नवंबर 2024 को खालिद हुसैन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सार्थक गुप्ता और हरियाणा सरकार की तरफ से सीनियर DAG श्रुति जैन गोयल ने दलीलें दी थी। अंतरिम आदेश में लिखा है कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वकील ने लिखित बयान दाखिल करते समय देने की प्रार्थना की और उन्हें प्रदान किया सुनाई 30 जनवरी 2024 तक स्थगित। इसी बीच इस न्यायालय की CWP संख्या ये कृति मालिक बनाम हरियाणा राज्य और अन्य दिन 31 मई 2024 के डिवीजन बेंच के फैसले में आलोक में सामाजिक आर्थिक मंदी के तहत अंक प्रदान करना भारतीय संविधान के विरुद्ध माना गया है, जिस निर्णय के खिलाफ SLP भी खारिज हो चुकी है। यह निर्देश दिया जाता है कि संविदा व्यक्तियों की तैनाती नीति 2022 डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनस पॉलिसी 2022 के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत कोई वेटेज नहीं देगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्सनस पॉलिसी के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य सरकार द्वारा अनुभव के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस शीर्ष में तहत अंक केवल उन उम्मीदवार को दिए जाने हैं जिनका संबंधित अनुभव हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्व मिशन, प्राधिकरण आदि में है। जो मानदंड प्रथम दृष्टया मनमाना पाया जाता है, क्योंकि इसमें उन संस्थानों में उम्मीदवारों द्वारा अर्जित वास्तविक अनुभव को शामिल नहीं किया जाता है जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में है। इसमें क्या है कि दोस्तों, जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हैं वो क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि SC OBC ये पहले ही मिल जाते हैं और फिर एक्स्ट्रा और इनको 5 नंबर मिलते थे। तो अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। और रोक क्यों लगाई है ये यहाँ पे बताया भी गया है कि अंक प्रदान करना भारतीय, ये यहाँ पे मेंशन है, संविधान के विरुद्ध माना गया है और इसके खिलाफ जो निर्णय के खिलाफ जो SLP थी वो भी खारिज हो चुकी है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल पॉलिसी 2022 में बदलाव करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, मानव संसाधन प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, सचिव CG रंजनीकांतन, महानिदेशक J गणेशन, अमित खत्री, विनय प्रताप सिंह, अन्य अधिकारियों की बुधवार को यहाँ बैठक में HKRN पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है। कुछ अन्य बदलाव भी किए जा सकते हैं। यानी कि एक मीटिंग हुई थी जो आपका ये पॉलिसी है 2022 में, इसमें पॉलिसी में चेंज करने को कहा गया है। इसी से रिलेटेड मीटिंग थी। HKRN से लगभग 11,000 कर्मचारी हटे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगभग 1100 कर्मचारी हट गए हैं, क्योंकि HSSC से चयनित उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया है, इसलिए 1100 कर्मचारियों को रिलीव करना पड़ा है। फिलहाल इन कर्मचारियों को एडजस्ट करने की संभावना नहीं है, उन्हें बाद में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि 1100 कर्मचारी क्यों हटे हैं, क्योंकि उनका HSSC है उसमें सिलेक्शन हो गया है। इस बेस पे उन्होंने वहाँ से रिलीव कर दिया और इन्होंने जो जहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इसलिए ये कर्मचारी वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी साथियों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।